नमस्कार दोस्तों, टैरो स्पिरिट गाइड में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे टैरो की। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आप टैरो को समझ पाएँ और उसको अपने जीवन में उपयोग में ला पाएँ। अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा पाएँ और अपने जीवन के सौहार्द के लिए एक नए राह का चुनाव कर पाएँ। इससे पहले मैं टैरो के बारे में आपको बताऊँ, इसके इतिहास के बारे में बताऊँ। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को एक श्री भागवत गीता के कोट के साथ। जो भगवत गीता का श्लोक हम पढ़ेंगे वो है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्महा ते संगो सत्व कर्माणि। इसका मतलब है यू हैव द राइट टू वॉक योर पाथ, टू क्रिएट, टू टीच, टू एक्सप्लोर, बट डोंट टाई योर हार्ट टू द रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आपका जो कर्तव्य पथ है उसको आप चलें, जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो आप करें, जो सीखना चाहते हैं वो आप सीखें, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो करें। लेकिन जब आप ये सब कार्य कर रहे होंगे तो अपने हृदय को अपने ही पास रखिएगा। उसको, उस कार्य के आउटकम कैसा होना चाहिए इसके लिए पूर्व निर्धारित बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी काम करें उस काम को भगवान को समर्पित कर दें और ये सोचें कि जो भी आउटकम आता है, चाहे मेरे मनवांछित आउटकम आता है या मेरे मनवांछित आउटकम नहीं आता है, आप दोनों परिस्थिति में खुश रहेंगे। तो ये मैंने आपके लिए भगवत गीता का श्लोक इसलिए पढ़ा क्योंकि जब आप टैरो की सीरीज़ में जाएंगे, टैरो को सीखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो आपको कई बार लगेगा कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही है। ये टैरो जो एक इंट्यूटिव मीडियम है आपको आपके सवालों का जवाब देने का, उससे आपको जो आंसर मिल रहे हैं वो सही नहीं है या आप उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, टैरो जो है वो एक इनर एक्सप्लोरेशन की जर्नी है। वो जर्नी नहीं है कि आप आउटकम प्रिडिक्ट करते फिरें उससे कि अच्छा इसमें मैं अगर मैं ए बी सी ऑप्शन मेरे पास है तो मैं क्या चुनना चाहिए, या मैं इस राह पे चलूँ या उस राह पे चलूँ। टैरो इस चीज़ के लिए नहीं है, लोग इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली वो है इनर एक्सप्लोरेशन के लिए। आप खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि जब दो रास्ते आपको दिखें तो उसमें से आपको क्या चुनना चाहिए, आपकी इंट्यूशन अपने आप बोल दे। और उस अगर फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप एक टैरो कार्ड निकालते हैं और वो टैरो कार्ड ज़्यादातर वही बातें करता है जो आपका इंट्यूटिव माइंड ऑलरेडी आपको बता चुका होता है। सो दिस श्लोका रिमाइंड्स योर व्यूअर्स दैट विजडम ग्रोज थ्रू प्रैक्टिस। और जब आप टैरो की जर्नी में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट का फियर आपके अंदर आ गया, यार मैं सही कर पाऊंगा, मैं इसको टैरो के बारे में मेरे पास आया है और मैं इसको जो जानकारी दूंगा क्या वो सही होगी, कैसे इसका फ़ायदा होगा, क्या ये वाकई में सही भविष्यवाणी मैं करूंगा, तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। टैरो कार्ड सिर्फ वही बताएगा जो दूसरे बंदे की एनर्जी होगी। वो टैरो कार्ड उस एनर्जी को पढ़ता है और आप, अगर आप इंट्यूटिव हैं, तो आप उस एनर्जी को डिसाइफर कर पाएंगे और उस का जो सही मतलब है वो तभी आप उसको बता पाएंगे। तो आप जितने हम्बल होंगे, जितनी ह्यूमिलिटी आपके अंदर होंगे, जितनी आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे उतना ईजी होगा। तो चलिए चलते हैं टैरो के सेशन में। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा कि टैरो की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बस ये 1500 में शुरू हो चुकी थी टैरो, लेकिन इनिशियली जब यूरोप में शुरू हुआ या ग्रीस में शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक खेल की तरह हुआ, ताश के पत्ते जैसे हम आज भी खेलते हैं इसकी तरह। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, एक सेंचुरी से हम दूसरी सेंचुरी में गए तो लोगों को लगा कि इन कार्ड्स के पीछे गहरा मतलब है। और अगर आप इन कार्ड को स्टडी करें तो ये कार्ड सिर्फ नॉर्मल प्लेइंग कार्ड नहीं है, ये डिविनेशन कार्ड है। मतलब ये आपको आपके जीवन में चल रहे संघर्षों के बारे में और उनसे कैसे निकलना है उसके बारे में सही संदेश दे सकते हैं। और धीरे धीरे ये कार्ड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म के कारण इम्पोर्टेंस मिलती चली गई। और आज हम सब जानते हैं कि टैरो काफ़ी चीज़ें आपको बता सकता है और उन
उन सलाह से, उन एडवाइस से आपके जीवन को सुधार लाया जा सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं जो आपको टैरो के थ्रू मिलती है, तो इससे उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित नहीं होगा। उस व्यक्ति का जीवन तभी परिवर्तित होगा कि जब वो जो सलाह उसको दी गई है, वो उस सलाह को माने और उस पे काम करना शुरू करे। अगर वो सिर्फ आपसे सलाह लेके सुन लेता है और चला जाता है और उस राह पे कोशिश ही नहीं करता है, तो चाहे वो 6 महीने बाद आपको मिले या 6 साल बाद, वो कंप्लेन कर रहा होगा कि आपको तो टैरो पढ़ना आता ही नहीं है। तो कभी भी अपने सेल्फ एस्टीम को दूसरे के आउटकम पे ना रखें। आपने अपने माइंडसेट से, अपने इंस्टिंक्ट से और अपने इंट्यूशन से जो उसको सलाह दी है, आप उस पर अड़िग रहें। उसका आउटकम क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। जैसे मैंने पहले श्लोक से बोल दिया है कि आप सिर्फ अपने काम को मेहनत से, स्वेच्छा से, श्रद्धा से कर सकते हैं। आउटकम डिपेंड करता है बहुत सी अदर यूनिवर्सल फोर्सेस पे और उस बंदे के विल पावर और एफर्ट्स पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया, टैरोस बर्थ इन 15th सेंचुरी इटली। टैरो बिगेन एज ए तरोची। तो स्टार्टिंग में तरोची क्या था, एक ट्रिक खेलने वाली जो कार्ड गेम होते हैं, उस टाइप से इटालियन ने यूज़ करना शुरू किया था। तो धीरे धीरे जैसे मैंने बताया ये चेंज होते चले गए। तो मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी हिस्ट्री हर एक ने अपने हिसाब से इसको बदला है, पढ़ा है। मैं फोकस करूंगा कार्ड्स पे। मेजर जो चीज़ आपको समझनी है वो आपको समझना है टैरो डेक का स्ट्रक्चर। टैरो डेक को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो मैं बोलूँगा 2 भागों में, क्योंकि दो के ही 3 पार्ट किए गए हैं। तो 2 भाग जो हैं, एक है मेजर आर्केना और एक है माइनर आर्केना। मेजर आर्केना में 22 कार्ड्स होते हैं जिसको हम ट्रम्प कार्ड्स भी कहते हैं। ये लाइफ की बड़े बड़े थीम्स को प्रोजेक्ट करता है। आपकी लाइफ की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी आपकी लाइफ में, बड़े बड़े फिनोमेना जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करेंगे, वो मेजर आर्केना के 22 कार्ड्स के ज़रिए हम उनको समझते हैं। और लाइफ के जो डेली के रूटीन परिस्थितियाँ आती हैं, जो उन परिस्थितियों से आपको अवगत कराता है कैसे उनको जीतना है, उसके लिए माइनर आर्केना के कार्ड हैं। और ये 56 कार्ड्स हैं। नाउ मैंने बताया 22 कार्ड्स मेजर आर्केना, 56 कार्ड माइनर आर्केना। इन 56 कार्ड्स को 4 छोटे छोटे स्वीट्स में डिवाइड किया गया, यानी 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स। नाउ मैंने बताया 56 कार्ड होते हैं माइनर आर्केना के। 56 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो कितना आता है 14, 14। तो 14, 14 है, 14, 14, 14। इन 14 कार्ड को अगर हम लें, सो 1 से 10 तक तो सेम नंबर है। ओके, 1 2 3 4। लेकिन 10 के बाद जो 4 कार्ड हैं उन्हें कहते हैं कोर्ट कार्ड्स। ठीक है जी। तो जो 11वां कार्ड है उसे 11वां कार्ड नहीं कहते, उसे कहते हैं पेज। एंड देन 12th को कहते हैं नाइट, 13th कार्ड को क्वीन और 14th कार्ड को किंग। तो इनको कोर्ट कार्ड कहा जाता है बिकॉज ये माना जाता है कि कार्ड किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं ज़्यादातर। एंड बाकी जो मैंने आपको बताया 4 स्वीट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कप्स क्या दर्शाते हैं, वॉन्ड्स क्या दर्शाते हैं, पेंटिकल्स किस लिए होते हैं और स्वॉर्ड्स क्या दर्शाते हैं। ये पॉपुलर टैरो डेक टाइप हैं। अ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप राइडर वेटी स्मिथ कार्ड ले लीजिए। राइडर वेटी स्मिथ इज़ द मोस्ट पॉपुलर कार्ड टाइप। आज भी मेरे ख्याल से 80 to 90% यही कार्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। मैं भी इन्हीं को फॉलो करता हूँ और इजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चराइज किया गया है, इलस्ट्रेशन बहुत इजी है। अगर आप टाइम देंगे तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। राइडर वेटी स्मिथ, चूज द डेक डेक। ओके, तो जो हमने बात की 4 स्वीट्स ऑफ माइनर आर्केना, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स, तो ये क्या है। अब आप देखेंगे कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद जब हमारे अंदर एक समझ आती है, सोच आती है, हम अपनी पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो ये 4 जो फील्ड है मेरे ख्याल से, एक ह्यूमन की लाइफ जो होती है, एक मनुष्य का जीवन इन्हीं 4 स्वीट्स में समाप्त हो जाता है। या तो इनको हासिल करने के चक्कर में या इनको डेवलप करने के चक्कर में
पूरा जीवन निकल जाता है। कप्स अगर हम बात करें तो कप होता है, कप जैसे आपको पता होगा। कप, तो कप में क्या होता है, हम इसको फिल करते हैं। तो कप को किससे फिल करेंगे आप? जो लिक्विड होगा, ठीक है, जो फ्लो कर सकता है। तो आपकी बॉडी में, माइंड में क्या चीज़ फ्लो करती है? इमोशंस। सो जो कप्स होते हैं वो दर्शाते हैं आपके इमोशंस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके ड्रीम्स को, आपकी इंट्यूशन को। ठीक है, तो जैसे आप एस ऑफ कप से नंबर 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स में जाएंगे तो इट जस्ट शोज कि वाटर, हाउ द वाटर फ्लोज थ्रू एवरी कार्ड। सो कप्स मीन्स इमोशंस, रिलेशनशिप्स। अगर हम बात करें स्वॉर्ड्स की, स्वॉर्ड्स, तो स्वॉर्ड्स क्या होते हैं? स्वॉर्ड्स को कहते हैं द माइंड इन एक्शन। तो आपके थॉट्स, स्वॉर्ड्स दर्शाता है आपके थॉट्स को, आपकी क्लियरिटी को, आपके कम्युनिकेशंस को। बिकॉज कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे? जब एक थॉट से दूसरा थॉट मिलता चला जाता है फ्लो में, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। सो थॉट्स, और जब हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स होते हैं बट वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, तो क्या दर्शाता है? वो कॉन्फ्लिक्ट दर्शाता है। तो स्वॉट्स ये सारी चीज़ें दर्शाता है, कॉन्फ्लिक्ट भी, कम्युनिकेशन भी, क्लैरिटी भी, एंड डेफिनेटली थॉट्स। माइंड इन एक्शन इज स्वॉर्ड्स। थर्ड इज पेंटिकल्स। पेंटिकल्स वो सारी चीज़ें हैं जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे मनी, करियर, हेल्थ, और जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं जो इस दुनिया में आप छू के हासिल कर सकते हैं, कार हो गया, घर हो गया, सारी चीज़ें पेंटिकल्स दर्शाता है। चौथी चीज़ है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स मीन फायर। फायर से क्या समझ आता है आपको? द स्पार्क ऑफ लाइफ, यानी पैशन। आपके पैशन को, आपके क्रिएटिविटी, आपके एम्बिशन एंड आपकी ड्राइव टू परस्यू व्हाट लाइट्स यू अप, सब चीज़ें वॉन्ड्स के ज़रिए हम दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिए, माइनर आर्काना के जो 4 स्वीट्स हैं, कप्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स, ये आपके ह्यूमन जीवन के 4 मूलभूत तत्वों को दर्शाते हैं जो मैंने बताया। अब इनके अंदर जो 14 कार्ड्स ईच होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस जो हमने बताया मेजर आर्काना कार्ड के 22 जो कार्ड होते हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए, तो जुड़े रहिए एंड विल गेट बैक।